वहाँ पे खुदकुश हमले हुए और वहाँ पे भी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनके अफसरान और जवानों की शहादतें हुई। हम सिर्फ जनाजे उठाने के लिए नहीं हैं, हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं हैं। हमारा ये मुसम्मम इरादा है पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत का और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कि पाकिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान में जो 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में नगरनहार में, पक्तिया और खोस्त में हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पे 100 से ज़ायद कसीर तादाद में जो उनके ऑपरेशनल हेड्स लेवल के अल-ख़वारिज दहशतगर्द नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले दहशतगर्द थे, उनकी हलाकतों की इतला है। महफूज ठिकाने अब महफूज न रहे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में बड़ी फौजी कार्रवाई, सेनेट में ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान। अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। फ़िज़ाई हमलों में 100 से ज़ायद फितनतुल ख़ारिज हलाक हुए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलविस हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज ठिकाने और तरबियत गाहें हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान हुकूमत को इस बारे में आगाह किया। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को दूसरी जानिब मुंतकिल करने के लिए 10 अरब मांगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने 10 अरब देने की हामी भरी, गारंटी मांगी पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी। अफगानिस्तान में फ़िज़ाई हमले के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राब्ता। अफगान तालिबान की दरख्वास्तों पर फिलवक्त बात नहीं की जा सकती। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को वाज़ेह जवाब देकर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तालिबान ने माजी की बातचीत पर अमल दरामद नहीं किया। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें तो बात हो सकती है। तालिबान से बातचीत हुई तो एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी रोकना होगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी हुई तो पाकिस्तान दोबारा जवाब देगा। अफगानिस्तान के साथ बंद बॉर्डर और तिजारत बदस्तूर बंद रहेगी। खारिज का सफाया। डेरा इस्माइल खान में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 फितनतुल खारिज जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक फौज मुल्क से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत को सलाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, ये फोर्सेस की पेशावराना महारत और अज़्म का मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात शेड्यूल, सियासी, इक़्तिसादी, तवानाई और अवामी रवाबित पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुँच गए। इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकात करेंगे। पंजाब पुलिस ऑफिसर्स वज़राए दाखिला को हुकूमत पंजाब की पुलिस खदमत मरकज़ ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे। मुलाकातों में दीगर अहम अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी। ट्रंप का हतमी वार और हुकूमत ख़त्म करने का अल्टीमेटम। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर पहले महदूद हमले और फिर नाकामी की सूरत में बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं, जिसका मकसद ईरानी क़यादत का खात्मा हो सकता है। पाकिस्तानी इनकलाब के हेड क्वार्टर्स, एटमी तनसीबात और मिसाइल प्रोग्राम निशाने पर हैं। जनेवा में होने वाले मुज़ाकरात को जंग रोकने का आखिरी मौका करार दिया जा रहा है। कुशीदगी कम करने के लिए ईरान को सिर्फ तिब्बी मकासद के लिए महदूद यूरेनियम अफज़ूकी की पेशकश पर भी गौर जारी है। अमरीका ने दोपहरी बेड़े और दर्जनों लड़ाका तैयारे पहले ही ईरान के करीब तैनात कर दिए हैं। ईरान का भी ऐलान जंग सरेंडर का लफ्ज़ हमारी लुगत में नहीं। अमरीकी हमला हुआ तो फिर भरपूर तैयारी होगी और तबाही होगी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, तवील मुज़ाकरात अब सूदमंद नहीं
कौमी मुफादात हमारी रेड लाइन है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान खत्ते में इस्तेहकाम चाहता है, ताहम अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नज़र और हर सूरत हाल के लिए तैयारी मुकम्मल है। दूसरी जानिब ट्रंप के बुध को तवील खिताब से पहले ईरान में एहतजाजी लहर और अमरीकी अल्टीमेटम, जिनेवा मुज़ाकरात पर दुनिया की नजरें। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर जिनेवा रवाना, जुमेरात को ईरानी वफ़द से मुलाकात करेंगे। ट्रंप की ईरान को डील या तबाही की वार्निंग, कहा डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। ट्रंप कल सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ यूनियन खिताब करेंगे। हमें खित्ते में एक और जंग की जरूरत नहीं, काया काल्स का ईरान की सूरत हाल पर इंतबा। यूरोपियन खारजा अमूर की सरबराह ने कहा कि ईरान की सूरत हाल बहुत संगीन है, हमारे पास पहले ही बहुत कुछ है। काया काल्स ने अपने ख्यालात का इजहार ब्रसेल्स में यूरोपियन फॉरेन अफेयर्स काउंसिल के इजलास से कबल गुफ्तगू में कहा। उन्होंने कहा कि हमने इस सूरत हाल से निकलने के लिए सफारती रास्ते पर जोर दिया है और हम इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए भी तैयार हैं। काया काल्स ने मजीद कहा कि ये दुरुस्त है कि पहले के मुकाबले में ईरान इस वक्त अपने कमज़ोर तरीन मोड़ पर है, लेकिन हमें वाकई इस वक्त को सिफारती हल की तलाश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंख के इलाज का दूसरा मरहला मुकम्मल। एंटी-VEGF की दूसरी डोज दे दी गई है, बीनाई बहाल होने लगी, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। दूसरा इंजेक्शन लगने के बाद नए नुस्खे के साथ जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। पार्टी रहनुमाओं और बुकला के 6 नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। मुलाकातियों में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नईम पंचोता, शफकत अवान, फैसल मलिक एडवोकेट और फतेहुल्लाह बरकी शामिल। बानी पीटीआई की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली मेंबरान भी अडयाला जेल आएंगे। अपोजिशन का बानी से मुलाकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। आप बानी पीटीआई से मामलात ठीक करें, वादा करता हूँ आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इलामा राजा नासिर अब्बास की हुकूमत को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के मशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपने उन्हें दरख्वास्तें दी हुई हैं। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। आप सियासी अमल का हिस्सा बनने से मुसलसल इनकारी हैं। बैरिस्टर गौहर को बुलाया गया लेकिन वो बातचीत के लिए नहीं आए। खिदमत खल्क की नई मिसाल। वज़ीर आला पंजाब का मैयतों की मुफ्त मुंतकिली के लिए एम्बुलेंस सर्विस का तोहफा। अब हर तहसील में 1122 के जरिए रिलीफ मैसर होगा। मरियम नवाज ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की मंजूरी दे दी। हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम से कम एक वैन मैसर होगी। पंजाब स्ट्रेटजिक गंदम ज़खायर में भी सबसे आगे 3,500 रुपये मन कीमत मुकर्रर करके किसानों का दिल जीत लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, 3,500 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। खुशी है, आज 35 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियों ने प्री क्वालिफाई किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और मरी में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 36 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामद। रिहायशी आबादियों, तिजारती मराकज़, होटल्स और हसास मकामात में मरहलावार स्क्रीनिंग। हुकाम का कहना है गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। कौमी हॉकी टीम की मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड फरूख अतीक खान सरबराह मुकर्रर, ख्वाजा जुनैद हेड कोच और असफर याकूब असिस्टेंट कोच होंगे। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मुहियुद्दीन वानी से हॉकी टीम की मुलाकात। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ग्राउंड की तैयारियों पर बातचीत हुई। मुहियुद्दीन वानी से टीम मैनेजमेंट भी मिली। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ग्राउंड 1 मार्च से 7 मार्च तक खेला जाएगा।
और कौन बनेगा किरात का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। बाजोड़ एजेंसी के कारी मोहम्मद जाहिद गुल कामयाब, स्कर्दू के कारी नवाजिश अली जजिस का एतमाद जीतने में नाकाम रहे। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।